जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान का पहला पार्ट हम लोगों ने देखा था। उसमें तकरीबन 13 सवाल थे। वो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। 3-4 दिन पहले वो अपलोड हुआ था। तो अब हम लोग आगे का नेशनल पार्क का क्वेश्चन देखेंगे। जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो अक्सर आप लोग एग्ज़ाम में सही कर लेते हैं, उसे भी हम देखेंगे ही। लेकिन कुछ ऐसे नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान हैं जो थोड़े नए हैं और आजकल नए प्रश्न ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो 14वें प्रश्न से शुरू होता है। तो सवाल ये है कि गोरुमारा नेशनल पार्क जो फेमस है अपने वन हॉर्न्ड राइनो के लिए, वो कौन से राज्य में पाया जाता है? तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, वो किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है: आसाम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। तो ये आप देख सकते हैं कि जल्दापारा पड़ता है पश्चिम बंगाल में। जब भी आप दार्जिलिंग की तरफ जाएंगे उस तरफ आपको देखने को मिलेगा जल्दापारा। आसाम के पास में ये सब है। तो जल्दापारा से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय की तलहटी में दुआर्स के तराई क्षेत्र में ये आपको देखने को मिलेगा। मूर्ति और रैदक नदियों के तट पर स्थित है। तो 2 नदियां हैं, मूर्ति और रैदक, तराई क्षेत्र में। वहाँ पर आप कहाँ पे? ईस्टर्न हिमालयास में। ईस्टर्न हिमालयास जो आपका पश्चिम बंगाल, आसाम, उसके बॉर्डर होते हुए अरुणाचल प्रदेश, ये सब जाता है, वो आपका ईस्टर्न हिमालयास का हिस्सा है। पूर्वी हिमालय जिसको हम कहते हैं। अब ये यहाँ पे आप शब्द देख रहे हैं दुआर्स। दुआर्स का मतलब आप दुआर से देख लीजिए। द्वार होता है ना, द्वार, दरवाज़ा, तो उसी को आसाम, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में हम लोग दुआर्स कहते हैं। तो दुआर किस लिए? कि जब भी आपको प्लेन एरिया से आपको जाना है हिमालयन एरिया में, तो बीच में जो तराई और ये सब एरिया से आप गुजरते हुए जाते हैं, वो आपका दुआर कहलाता है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। कौन सा स्टेट है जहाँ पर सिंगालीला नेशनल पार्क सिचुएटेड है? सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिर से पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। यह हाथ ना आने वाले लाल पांडा, ये जो लाल पांडा है, लाल पांडा को खोजने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक सिंगालीला नेशनल पार्क को भी माना जाता है। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस टू फाइंड द इल्यूसिव रेड पांडा। आप देखिए, रेड पांडा को देखना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन उधर आप देखेंगे पूर्वी साइड में भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, कई सारे ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जहां आपको रेड पांडा, लाल पांडा देखने को मिल जाता है। उसमें एक आपका नोकरेक नेशनल पार्क जो मेघालय में है, बलफक्रम नेशनल पार्क, बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो हमने देखा था पिछले वीडियो में मेघालय में, वहाँ भी लाल पांडा आपको दिख सकता है, और भी कई सारे हैं। तो उसमें एक सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है। देखिए ये लोकेशन देख लेते हैं, इससे काफ़ी कुछ हमारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये पश्चिम बंगाल है, ये आपका सिक्किम में लगभग। ये कंचनजंगा आपका यहाँ पे पहाड़ है, और कंचनजंगा अपने आप में राष्ट्रीय उद्यान भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, कंचनजंगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, विश्व धरोहर स्थल। उसके बाद देखिए ये है दार्जिलिंग। ये दार्जिलिंग दिख रहा है आपको। अब दार्जिलिंग से जब आप नेपाल बॉर्डर की तरफ जाएंगे तब आपको यहाँ पे ये सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र देखने को मिलता है। यहाँ पर एक आपका लिखा हुआ है संदाकफू। संदाकफू ट्रैकिंग के लिए, जो लोग पहाड़ पे ट्रैकिंग करने जाते हैं उनके लिए ये बड़ा बेहतरीन एक स्थल है। यहाँ से आप 8 किलोमीटर, 8.5 किलोमीटर के पहाड़ों की चोटियों को देख सकते हैं। ये करीब 5.5-6 किलोमीटर की ऊंचाई का एरिया है संदाकफू। अब यहाँ पर देखिए, कभी कभी आपसे पूछा जाता है सवाल में कि पश्चिम से पूरब की तरफ हम जब पहाड़ों को लगाएंगे, स्थिर करेंगे, तो किस तरीके से पहले पश्चिम में पहाड़ आते हैं फिर पूरब में आते हैं। तो देखिए ये माउंट एवरेस्ट आपका बाईं तरफ है, माउंट एवरेस्ट सबसे पश्चिम में है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे माउंट मकालू, और तब आता है आपका कंचनजंगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल पे। कौन सा राज्य है जहाँ पे मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान लोकेटेड है? इन विच स्टेट मुकुर्थी नेशनल पार्क इज लोकेटेड? अब मुकुर्थी नेशनल पार्क साउथ इंडिया में है। 4 ऑप्शन है: केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो मुकुर्थी नेशनल पार्क आपका तमिलनाडु में स्थित है। अब देखिए, मुकुर्थी नेशनल पार्क को बनाया इसलिए गया था कि तमिलनाडु का जो स्टेट एनिमल है, राज्य पशु है, वो है आपका नीलगिरी तहर। तो ये नीलगिरी तहर है, ये कुछ बकरे जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसी
नीलगिरी तहर को बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए, नीलगिरी तहर के लिए राष्ट्रीय उद्यान नाम से ये पहले जाना जाता था। नीलगिरी तहर राष्ट्रीय उद्यान, नीलगिरी तहर नेशनल पार्क, उसका नाम बाद में बदल के मुकुर्थी नेशनल पार्क कर दिया गया। अब यहाँ पे ये जो मैप है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आप लोगों को बहुत सारे नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल जाएगा। देखिए, ये बंदीपुर नेशनल पार्क आप देख सकते हैं। ये जो बांदीपुर नेशनल पार्क है ये आपका कर्नाटक क्षेत्र में है। राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये भी आपका कर्नाटका में है। फिर यहाँ देखिए ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कर्नाटक और केरल के बॉर्डर पे है। उसके बाद देखिए मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो मुद्दुमलाई जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपका केरल में है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, देखिए ये मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है अधिकतर तमिलनाडु में, बिल्कुल आपके केरल में नीलगिरी पर्वत में पास सटा हुआ है। और ये है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में। तो ये बॉर्डर है बीच में। देखिए इसको थोड़ा बड़े करके देखते हैं, जूम करके देखिए। ये मान लीजिए बॉर्डर है, ये आपका जो ईस्ट में है ये आपका है तमिलनाडु, यहाँ पर है आपका मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। और इधर जो बाईं तरफ हम बॉर्डर के आएंगे तो हम आ जाएंगे केरल में, और केरल में जो आपको देखने को मिल रहा है वो है आपका साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पे कई बार सवाल आया है, तो ये आपका कहाँ पर है? ये है आपका केरल में। अगले सवाल पे आते हैं। किस राज्य में ये दो नेशनल पार्क हैं आपको बताना है? गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान और मुड्डुमलाई राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है। इन विच स्टेट गुइंडी नेशनल पार्क एंड मुड्डुमलाई नेशनल पार्क आर लोकेटेड? आपके पास चार ऑप्शन है, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और कर्नाटक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान और मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान आपके तमिलनाडु में स्थित है। देखिए गुइंडी नेशनल पार्क कहाँ पर है? जो चेन्नई में गवर्नर साहब का हाउस है उसी में ये छोटा सा आपको नेशनल पार्क, बड़ा सा, बहुत बड़ा नहीं लेकिन देखने को मिलता है वहीं पे। तो ये तमिलनाडु इसका सही आंसर है। अब अगला देखिए, इन विच स्टेट केवलादेव नेशनल पार्क इज लोकेटेड? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन है आपके पास, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। पहले ये आप देखेंगे भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से, भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से इसे जाना जाता था। राजस्थान में ये स्थित है और अब इसे केवलादेव नेशनल पार्क या फिर कई जगह पे आप नाम देखेंगे केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये देखिए केवलादेव नेशनल पार्क, ये बड़ा ही सुंदर एक फ़ोटो है। ये नीचे देखिए भरतपुर में स्थित है, इसीलिए पहले इसका नाम भरतपुर बर्ड सेंचुरी या फिर भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से इसे जाना जाता था। ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसे पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है, किस स्टेट में संजय गांधी नेशनल पार्क और गुगामल नेशनल पार्क लोकेटेड हैं? यानी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान एवं गुगामल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। अगला सवाल देखते हैं, किस यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र प्रशासित राज्य या फिर किस स्टेट में, किस राज्य में डाचीगाम नेशनल पार्क स्थित है? यानी डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन है आपके पास, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और हरियाणा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। वहीं पर आपको डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। अब देखिए सवाल इस पर यह आता है, आपको अगर ये भी पता चल गया कि डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, तो इससे केवल बात नहीं बनेगी। एक बार यूपी पीसीएस में सवाल ये पूछा गया था कि डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो जम्मू कश्मीर में स्थित है उसे किस जानवर के संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए, किस जानवर को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था? तो यहाँ पर जो आप फोटो देख रहे हैं हिरन जैसा, इसका नाम है कश्मीरी स्टैग यानी कि कश्मीरी हिरण या फिर हांगुल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो हांगुल के प्रोटेक्शन के लिए या फिर कश्मीरी स्टैग के प्रोटेक्शन के लिए, कश्मीर हिरण के प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए इसे राष्ट्रीय उद्यान 1981 में घोषित किया गया था। अगला सवाल है, किस राज्य में आपको क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क देखने को मिलता है? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है?
ये पूर्वोत्तर के राज्य में से एक ऑप्शन है त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय या फिर उड़ीसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मेघालय। ठीक है, अब देखिए क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जो है क्यों बोला जाता है, आप इस तेंदुए को देखिए। जब भी आप इस तेंदुए को देखेंगे तो इसके शरीर पर आपको जैसे बादल आप देखेंगे कभी, आपको ऐसे छोटे छोटे रुई के फॉर्म थोड़े से ऐसे रूप में आपको बिखरा हुआ नज़र आता है। उसी तरीके से देखिए थोड़े थोड़े इसके शरीर पर इस तरीके से हैं कि इसको क्लाउडेड लेपर्ड कहा जाता है। और मेघालय में हम लोगों ने 2 और नेशनल पार्क पढ़ा था। कौन कौन सा पढ़ा था? एक तो आपका था बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था? नोकरेक। नोकरेक नेशनल पार्क जो है वो अपने आप में बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ये हम जब बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे तो दोबारा से वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों में एक नागालैंड था। नागालैंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? इटांकी राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में सिरोही नेशनल पार्क लोकेटेड है? इन विच स्टेट सिरोही नेशनल पार्क इज लोकेटेड? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फिर से हम पूर्वोत्तर राज्य में चल रहे हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। तो देखिए नागालैंड होगा नहीं, क्योंकि नागालैंड में हम लोगों ने अभी देखा था कुछ समय पहले पिछले वीडियोस में भी कि इटांकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है, और वो एकमात्र नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान है नागालैंड का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मणिपुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सा राज्य है जहाँ पे साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलता है? तो देखिए अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले ही पढ़ा, अभी ऊपर वीडियो में, ये आपका केरला है, तो यहीं पर आपका साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, केरल। इसके अलावा आप देखेंगे एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान भी आपको देखने को वहीं पे मिलता है। और इसके अलावा भी एक और राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपको केरल में देखने को मिलता है। चलिए उससे पूछना क्या है बता ही देते हैं। उसका नाम है आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए पेरियार जो है वो पेरियार नदी जो वहाँ पे बहती है उसी के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया था। तो यहाँ तक, इसके अलावा भी नहीं है, कंप्लीट है। तो नेशनल पार्क जो मुख्य नेशनल पार्क हैं वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। देखिए कई सारे ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि बाघ अभयारण्य भी हैं, टाइगर रिजर्व हैं। तो जब हम लोग टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ से वो हमारा कवर हो जाएगा। तो ये मत परेशान होइएगा कि कुछ नेशनल पार्क हमारे जो बच गए हैं उसको कैसे करना है। टाइगर रिजर्व हम अगला वीडियो देखेंगे, नेशनल पार्क हो जाएगा, फिर हम टाइगर रिजर्व देखेंगे और एक बार में हम बायोस्फीयर रिजर्व कंप्लीट कर लेंगे। वो एक ही वीडियो में सारा हो जाएगा। अगर टाइगर रिजर्व कोशिश करेंगे एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए, नहीं होता है तो 2 पार्ट में उसको भी कर लेंगे। और आप लोगों के लिए टॉप 10 या टॉप 25, टॉप 30 इस टाइप से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, पर्यावरण, इसके सवाल, करंट अफेयर्स के भी सवाल, इस तरीके से अब आपको वीडियोस मिलने लगेंगे कुछ दिनों के बाद से। ये वीडियोस आपके लिए यूपीपीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे फ्यूचर में यूपीएससी देना हो, चाहे कोई भी एग्ज़ामिनेशन आपको देना हो, तो आप ये मान के चलिए कि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अभी आने वाले समय में 3 महीने से 3.5 महीने में आपका यूपीपीसीएस का पेपर है और उसके 2 महीने के बाद आपका आरओ है, तो उसमें ये आपके लिए मददगार साबित होगा ही। उसके बाद फिर अगले साल के भी जो यूपीपीसीएस हैं वो भी जल्दी होंगे, 3-4 महीने के बाद, 4-5 महीने में हो जाएंगे, तो फिर हमारा वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये आपको मदद करने वाला है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी बात हो, कोई भी परेशानी हो या फिर कोई भी आप लोगों की शिकायत हो, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है। आप लोग अपना राय, अपनी बात ज़रूर रखिएगा। अब पढ़ते रहिए। अब जो समय है वो इम्पॉर्टेंट है, जो बीत गया कोई बात नहीं, वो वापस नहीं आ सकता। तो जो भी मुश्किलें हुई वो अब कोई भी आप लोगों के अलावा उसे न फेस कर सकता है न वापस कर सकता है उस समय को। तो अब जो समय है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, उसे पूरा करिए। जिस भी टॉपिक पे, साइंस के लिए कई सारे लोगों ने बोला हुआ है कि साइंस के लिए भी करंट मतलब क्वेश्चंस आने चाहिए, तो बिल्कुल आएंगे, चाहे वो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सब पे आएगा। और भी किसी भी चीज़ पे आप लोगों को वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।